नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। कई इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो कहीं लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य मामलों में वांछित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फरार अपराधियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और तकनीकी निगरानी के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर कार्रवाई की जा रही है। सरकार साफ कर चुकी है, अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसी नीति के तहत इसी कड़ी में प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाशों, वांछित आरोपियों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर किन किन जिलों में पुलिस का एक्शन देखने को मिला, किस मामले में किस आरोपी पर कार्रवाई हुई और पुलिस ने क्या क्या बरामद किया, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराधियों पर शिकंजा, कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई। मेरठ, बदायूं और गाजीपुर में समेत कई जिलों में पुलिस मुठभेड़ों के दौरान इनामी और वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कई मामलों में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। लगातार हो रहे इन एनकाउंटर एक्शन को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराधियों पर पुलिस की सख्ती की चर्चा तेज हो गई है। क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली, देखिए रिपोर्ट। अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज। मेरठ पुलिस और स्वाट टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मारपीट और हत्या की कोशिश करने के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश नीशू उर्फ निशांत को गिरफ्तार कर लिया है। लोहिया नगर पुलिस और स्वाट टीम की कार्रवाई में इस वांछित अपराधी को रेलवे हॉल्ट के पास से दबोचा गया। मामला 27 मई 2026 का है, जब खुब्बारपुर मखनपुर हाल निवासी ग्राम चंदसारा के रहने वाले हिमांशु ने थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि नीशू उर्फ निशांत, पुलकित, अरुणेश और मुकेश ने पुरानी रंजिश के चलते वादी के मामा रामनाथ पर लाठी डंडों और लोहे की सरिया से जानलेवा हमला किया था। हमले में रामनाथ घायल हो गए। पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर थाना लोहिया नगर में मुकदमा दर्ज किया। मामले में 2 आरोपी पुलकित और अरुणेश पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी नीशू उर्फ निशांत लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। मेरठ पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। लोहिया नगर थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया कि आरोपी नीशू उर्फ निशांत को चंदसारा रेलवे हॉल्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात करें बदायूं के अलापुर थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है पुलिस ने मामले में आरोपी अबरार 58 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एसएसपी अंकिता शर्मा का कहना है कि आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर के बिरौना थाने क्षेत्र में देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। बिरनो थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ पुलिया मार्ग पर रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिया स्थित हनुमान मंदिर के पास सामने आती एक संदिग्ध पिकअप को रोककर जांच करने की कोशिश की गई। पुलिस को देखते ही वाहन सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिराज खान निवासी नोनहारा के दाहिने पैर में गोली लग गई। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। स्वास्थ्य केंद्र के बिरनो भेजा गया, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। 2 आरोपी के नाम संतोष राजभर निवासी करीमुद्दीनपुर और दिलमोहन राठौड़ है। बिरनो पुलिस के मुताबिक आरोपी गौ तस्कर है। उनके कब्जे से अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक पिकअप वाहन बरामद किया गया। इसमें 4 गौवंश लदे हुए थे। इनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।
एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर। प्रदेश में योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनी कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी और प्रमुख रणनीति बनाया है। इस नीति का मकसद राज्य में अपराध पर नियंत्रण स्थापित करना है, आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना है, अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना है। सरकार का मकसद है, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार के अपराध, चाहे वो संगठित हो, माफिया गतिविधियां हो, भूमि कब्जा हो, रंगदारी हो, महिलाओं के साथ अपराध हो या अन्य गंभीर अपराध, उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं हाल के दिनों में प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार शिकंजा कस रहा है, छोटे से बड़े सभी आरोपियों को खदेड़ा जा रहा है। एसटीएफ भी इन दिनों पूरी तरह एक्टिव है और कई इनामी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ एक्टिविटी एसटीएफ की बढ़ी है इन दिनों, देखिए रिपोर्ट। फरार अपराधियों की तलाश जारी, योगी सरकार का सख्त एक्शन। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में पिछले दिनों मार गिराया। ये एनकाउंटर इंदिरा कैनाल रोड पर हुआ। मुठभेड़ के दौरान संजय गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस उसे तुरंत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार संजय अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर लखनऊ पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ का कहना है कि संजय लखनऊ के चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। 27 मई को पीजीआई थाना में बिल्डर संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और जमीन विवाद था। एसटीएफ की जांच में ये पता चला कि संदीप सिंह की जान ले लेने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस मामले में कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन मुख्य शूटर संजीव मुखिया की पकड़ से बाहर था। शनिवार सुबह एसटीएफ को उसकी लोकेशन इंदिरा कैनाल रोड पर मिली। टीम ने इलाके की घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि संजय ने खुद को घिरा देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हुआ। बाद में उसकी मौत हो गई। कई जिलों में दर्ज थे कई गंभीर मुकदमे उसके खिलाफ। संजय उर्फ संजीव अंबेडकर नगर के खुदार गांव का था। उसके खिलाफ अंबेडकर नगर, बस्ती और अयोध्या समेत कई जिलों में कई मामले और कई गंभीर अपराधों के मामले भी दर्ज थे। पुलिस के अनुसार वो कुख्यात अपराधी दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग के कांटेक्ट में था। दोनों गैंग के साथ मिलकर उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। संदीप सिंह हत्याकांड के मास्टरमाइंड दिनेश यादव को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब मुख्य शूटर संजय के एनकाउंटर के बाद पुलिस का कहना है कि इस चर्चित हत्याकांड के मामले में उसे बड़ी सफलता मिली है। तकनीकी निगरानी से धरपकड़। योगी सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के कारण राज्य में कई प्रकार के अपराधों में कमी आई है, निवेश और विकास के लिए बेहतर माहौल बना है। इस नीति को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की अलग अलग राय भी रही। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग पुलिस कार्रवाई और बुलडोजर नीति को लेकर सवाल उठाते हैं। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि अपराध नियंत्रण और कानून के सख्त पालन को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति योगी सरकार की पहचान बन चुकी है। सरकार का मकसद ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों को यह संदेश मिले कि कानून से ऊपर कोई नहीं। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। अलग अलग जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मुठभेड़, गिरफ्तारियां और तकनीकी निगरानी ये साफ संकेत दे रहे हैं कि सरकार अपराध के प्रति किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। हालांकि इस सख्ती को लेकर अलग अलग राय सामने आती है, लेकिन सरकार का दावा है इन कार्रवाइयों का मकसद केवल अपराध पर नियंत्रण पाना है और आम जनता के बीच एक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है, जिससे राज्य में कानून का डर बना रहे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार चल रही कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और पुलिस दोनों सख्त रुख अपनाए हुए हैं।
प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुठभेड़, इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी, एसटीएफ की कार्रवाई और फरार आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। सरकार इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति बता रही है। इन कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन उन सभी सवालों के जवाब सरकार दे रही है। आने वाले दिनों में भी पुलिस का अभियान जारी रहने की बात है। अब देखना होगा कि अपराध पर लगाम कसने की ये मुहिम प्रदेश की कानून व्यवस्था को और कितना मजबूत बना पाती है। आपकी इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।